हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 6 की जो है साइंस की क्यूरियोसिटी की बुक है, जिसका जो है हम चैप्टर 8 कर रहे थे, स्टेट्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो मैं आपको जो है यहाँ तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। ये आपका पेज नंबर 148 है, तो यहाँ तक मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अब जो है एक्टिविटी 8.4 से स्टार्ट करेंगे। लेट अस मेजर आवी एंड थीरव जो है कंडक्ट एन एक्टिविटी टू फाइंड एविडेंस फॉर देयर रीजंस। अब उन्होंने एक एक्टिविटी करी थी ना ग्लास टम्बलर की, तो उसके जो उनके रीजन से उनको फाइंड करेंगे। यू कैन ऑल्सो कंडक्ट द एक्टिविटी बाय फॉलोइंग द स्टेप्स गिवन बिलो। हमें ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है, और रिकॉर्ड करना है। टेबल 8.2 में हमने अपना जो भी हमारा आया है रिजल्ट, उसको हमें रिकॉर्ड करना है। टेक ए ग्लास टम्बलर हैव हाफ फिल्ड विद वाटर कंटेनिंग ए फ्यू आइस क्यूब्स। हमें क्या करना है, ग्लास टम्बलर लेना है, उसमें जो कुछ आइस क्यूब्स डालने हैं और हाफ फिल करना है उसे हमें वाटर से। ठीक है, कवर इट विद ए स्मॉल स्टील प्लेट। अब उस पर जो है स्टील प्लेट रख देंगे। अब स्टील प्लेट रख देंगे, आइस क्यूब जब डालते हैं ना हम ग्लास के अंदर, तो उसमें से भाप बनेगी। वे इट ऑन डिजिटल वेनिंग बैलेंस। अब हमें डिजिटल वेनिंग बैलेंस पर उसे हम रखेंगे और उसका वेट जो है हम काउंट देखेंगे कि कितना बढ़ रहा है या घट रहा है उसका वेट। ऑब्जर्व द रीडिंग ऑन द बैलेंस एंड रिकॉर्ड द वेट आफ्टर एवरी 5 मिनट्स। और हर 5 मिनट्स पर हमने उसका वेट देखना है। ठीक है, कंटिन्यू ऑब्जर्विंग फॉर 30 मिनट, और 30 मिनट्स तक हमने ये सब करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब हमें ऑब्जर्वेशन को 8.2 में रिकॉर्ड करना है। प्रिडिक्ट व्हाट विल बी हैपन टू द मास ऑफ कोल्ड वाटर कैप्ट ऑन डिजिटल वेटिंग बैलेंस, विल इट इंक्रीज। अब हम ये देखेंगे कि इंक्रीज हुआ या डिक्रीज। तो ऑलवेज जो है इंक्रीज ही होगा, उसका वेट जो होगा वो इंक्रीज ही होगा, क्योंकि इसमें भाप बनेगी और भाप की बूंदें बनेगी, और फिर उससे क्या होगा, उसका वेट जो है बढ़ेगा। तो देखिए, वेट जब बढ़ेगा तो 0 मिनट पर हमने जैसे काउंट किया कि 100 ग्राम है, 5 मिनट पर इतना हो गया, फिर ये 100.5 हो गया, फिर 100.7 हो गया, 100.0 हो गया, 101 और 100.3 हो गया। इतना वेट उसका जो है बढ़ गया धीरे धीरे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे इस चैप्टर में दिया है कि डू योर फाइंडिंग मैच विद योर प्रिडिक्शन, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन। तो मैं एक्सप्लेन करना है अपनी इस ऑब्जर्वेशन को। तो यू मे ऑब्जर्व सम वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द ग्लास टम्बलर, है ना। ग्लास टम्बलर पर जो प्लेट रखी है उस पर ड्रॉपलेट्स बनेगी, जो भी ग्लास टम्बलर के आसपास ड्रॉपलेट्स बनी थी। वाटर वेपर फ्रॉम द एयर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड surface ऑफ द ग्लास टम्बलर एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉपलेट इन द ग्लास टम्बलर थ्रू कंडेंसेशन। अब जो है क्या हुआ है कि वाटर वेपर तो हमारे एयर में होता ही है। जब वो कम्स इन कांटेक्ट विद कोल्ड सरफेस, जब कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आया, वाटर वेपर हमारे जो है एयर में होता ही है, और ग्लास टम्बलर क्या है, कोल्ड सरफेस है वहां पर, उसके जब कांटेक्ट में आए तो गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, और वो वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो गया। वाटर वेपर होता है हमारे जो है एयर में, और जब वो ग्लास टम्बलर के कांटेक्ट में आया तो वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो गया। ठीक है, थ्रू कंडेंसेशन, कंडेंसेशन की वजह से, कंडेंसेशन ही जो है प्रोसेस होता है। ठीक है, देयर इज एन इंक्रीज इन द रीडिंग ऑन द डिजिटल वेटिंग बैलेंस, और इसी से क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। सॉरी, मैंने वहां पे डिक्रीज बोल दिया था, इंक्रीज हो गया। इंक्रीज माने बढ़ना हो गया, तो उसका जो है डिजिटल वेटिंग बैलेंस जो है वो बढ़ गया। कैन वी कंक्लूड दैट वाटर इज नॉट सीपिंग थ्रू द वॉल ऑफ टम्बलर। आप क्या कंक्लूड करके बता सकते हैं कि जो सीपिंग कह रहे थे ना कि बाहर निकल कर जो बह गया होगा पानी, नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। आउटसाइड द टम्बलर इज ओनली ड्यू टू कंडेंसेशन। जो भी जो कैन वी ऑल्सो कंक्लूड दैट द वाटर कलेक्टेड आउटसाइड द टम्बलर के आसपास जो भी हमने कलेक्ट किया था ना वाटर, वो सब जो है कंडेंसेशन की वजह से था। नो वी can't say that conclusively from activity 8.4. What more can you do to show that water is not seeping from the glass tumbler? glass tumbler से water seep नहीं हुआ है। आप ये कैसे जो है इस सबको, इन सब चीजों को बताएंगे। तो हाउ वुड यू मॉडिफाई एक्टिविटी 8.4 टू फाइंड आंसर। अब 8.4 जो एक्टिविटी है हम उसमें फाइंड करेंगे इस आंसर को। रिपीट एक्टिविटी 8.4 विद द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन। पहले क्या है, मार्क द वाटर लेवल ऑन द ग्लास टम्बलर। अब हम क्या करेंगे, जो हमने एक्टिविटी करी है उसमें हम क्या करेंगे, ग्लास टम्बलर पे जो है मार्क करेंगे। ठीक है, पहले हम मार्क कर देंगे कि उसका लेवल कितना है, परमानेंट मार्कर से और विजिबल टेप से, या फिर टेप लगा देंगे उसमें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि वाटर लेवल इन द ग्लास टम्बलर डज नॉट गो डाउन बट एक्स्ट्रा वाटर गेट्स। हम ये देखेंगे कि वाटर का लेवल जो वो मतलब डाउन नहीं हुआ, और उसमें क्या हो गया, बल्कि वाटर जो है एक्स्ट्रा वाटर वो कलेक्ट हो गया आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर के आउटर सरफेस पे। व्हाट कैन यू कंक्लूड।
What can you conclude from this? This activity shows that water is not seeping from the glass tumbler and the extra water is getting collected because of condensation. इसमें हम देखेंगे कि जो है उसमें से वाटर सीप नहीं हुआ है ग्लास टम्बलर से, बल्कि एक्स्ट्रा वाटर जो है वो कलेक्ट हो गया है कंडेंसेशन की वजह से। अब 8.3 में देखते हैं, दिया है व्हाट आर द डिफरेंसेस, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर में क्या जो वाटर का स्टेट्स है उसमें डिफरेंट क्या है। तो वाटर इज सब्सटेंस दैट कैन बी ऑब्जर्व इन 3 डिफरेंट स्टेट। अब हम देखेंगे कि वाटर के 3 स्टेट्स होते हैं डेली लाइफ में इन द सॉलिड। एक तो सॉलिड स्टेट होता है वाटर का, इट एग्जिस्ट एज आइस, जो आइस के रूप में होता है ना, सॉलिड स्टेट होता है वाटर का ही। ऑन हीटिंग द आइस मेल्ट, अब हम उसे हीट करेंगे तो आइस मेल्ट होकर कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड स्टेट में। तो एक तो सॉलिड स्टेट हो गया, एक लिक्विड स्टेट हो गया वाटर का। ऑन फर्दर हीटिंग, और फिर जब हम उसे दोबारा से गर्म करेंगे, मतलब और हीट देंगे, तो वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस, तो वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस बनने लगेगी उसमें, है ना, और भाप बनने लगेगी उसमें। तो 3 स्टेट होते हैं, एक तो सॉलिड स्टेट, और एक हो गया हमारा लिक्विड, और एक हो गया हमारा गैसियस स्टेट। लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी 8.5 में हम देखेंगे आइडेंटिफाई द प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर की हम देखेंगे। तो लेट अस आइडेंटिफाई, पुट एन आइस क्यूब, हमें आइस क्यूब लेनी है एक कंटेनर में, एंड ट्रांसफर इट टू अनदर कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप। अब हम उसको क्या कर देंगे, दूसरे एक बर्तन में उसको रख देंगे, अलग तरह के बर्तन में। पहले तो हमने आइस क्यूब को एक कंटेनर में लिया, फिर दूसरे बर्तन में हम रख देंगे आइस क्यूब को। व्हाट चेंजेस डू यू नोटिस इन द शेप ऑफ आइस क्यूब, आपने क्या देखा कि आइस क्यूब में जो है उसकी शेप में कुछ चेंज हुआ? नहीं, आइस क्यूब उस बर्तन में भी वैसी ही थी उसकी शेप, मतलब वो जो है ऐसी शेप थी उसकी, और दूसरे बर्तन में रखा तब भी उसकी शेप ऐसी ही थी। तो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, हमने ये रिकॉर्ड किया कि आइस का जो वाटर का जो सॉलिड शेप होता है ना, उसका उसकी जो शेप है ना, अगर उसे कहीं भी रखो तो वो चेंज नहीं होती, शेप जो है उसकी सेम रहती है। पोर वाटर, मतलब सॉलिड स्टेट की जो शेप होती है ना वो सेम ही रहती है। पोर वाटर फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप, ऑब्जर्व हाउ वाटर बिहेव कंपेयर्ड टू द आइस क्यूब एंड मेक ए रिकॉर्ड। ठीक है, हमने बता दिया। डिड यू नोटिस हाउ वाटर फ्लोज फ्रॉम वन कंटेनर टू अदर, व्हाट हैपेंस इट शेप। अगर जो है वाटर में चेंज हो गया, अब हमने आइस क्यूब को हीट किया और वाटर में चेंज हो गया, अगर हम उसे दूसरे कंटेनर में रखेंगे तो उसकी शेप कैसी होगी, उसी बर्तन की शेप में आ जाएगी, है ना। जो पानी है, पानी को अगर हम ग्लास से उठाकर किसी प्लेट में डाल देते हैं तो वो प्लेट की शेप ले लेगा, और पहले वो ग्लास की शेप में था। तो पोर वाटर ऑन ए क्लीन सरफेस एंड ऑब्जर्व हाउ इट स्प्रेड्स व्हेन वाटर गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर। अब जब हम उसे वाटर वेपर में चेंज करते हैं वाटर को, तो हाउ डज दिस वाटर वेपर स्प्रेड, वो फैल जाती है। जितना जगह होगी ना वाटर वेपर, जब गैसेस फॉर्म में आएगा ना वाटर, तो जितना स्पेस होगा उस सारे स्पेस में वो भी फैल जाएगी हमारा जो वाटर वेपर है। कंपेयर दिस विद द स्प्रेडिंग बिहेवियर ऑफ वाटर, तो हमने क्या देखा, सॉलिड शेप में थी तो उसकी शेप चेंज नहीं होती। जब वाटर में आई, मतलब लिक्विड स्टेट में आई, जब वाटर हमारा लिक्विड स्टेट में आया तो उसने क्या करा, जिस जगह पर हमने उसको रखा उसी जगह की शेप ले ली, और जो हमारा गैसेस फॉर्म में आई तो वो स्प्रेड हो जाती है ना, जितनी भी जगह उन सारी जगह में वो स्प्रेड हो जाएगी जिस जगह पर होगी। अब इसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज दी गई है। शेप आइस की शेप जो है फिक्स्ड शेप रहेगी। इसकी टेक्स द सेम शेप ऑफ कंटेनर, ये कंटेनर की शेप, अगर वाटर को हम जिस भी कंटेनर में रखें उसकी शेप ले लेता है। वाटर वेपर की नो फिक्स शेप, इसकी कोई शेप फिक्स नहीं होती, ठीक है, जहां होगी वहां पर फैल जाएगी उतनी जगह पर ही। एबिलिटी टू फ्लो, डज नॉट फ्लो, आइस फ्लो नहीं होती, फ्लोज इजिली हो जाती है, और फ्लोज फ्रीली, ये फ्रीली फ्लोज होती है। एबिलिटी टू स्प्रेड, डज नॉट स्प्रेड, ये स्प्रेड नहीं होती, स्प्रेड्स इन द कंटेनर, कंटेनर में स्प्रेड होती है जिस भी कंटेनर में रखे होगे, और फिल्स एनी अवेलेबल शेप, और ये जो है जितने स्पेस में इसको रखोगे उस स्पेस में जो है वो स्प्रेड हो जाएगी। What are the differences in the properties of water in solid, liquid and gaseous state में जो है डिफरेंस क्या होता है, तो देखते पहले। आइस सॉलिड स्टेट होती है, retains its shape irrespective of the container in which it is placed. Why water takes the shape of the container, it does not flow or spread. अगर हम इसे जो है किसी भी बर्तन में रखते हैं तो ये फ्लो भी नहीं होती और ना स्प्रेड होती है, इसकी जैसी शेप होती है वो ऐसी रहती है। अब वाटर लिक्विड स्टेट में है तो फ्लोज एंड चेंज इन इट्स शेप, इसकी ये जो फ्लोज भी होती है और अपनी शेप को चेंज भी कर लेती है, ये जिस भी कंटेनर में आप डालोगे उसकी शेप ले लेगी वाटर।
वाटर डज नॉट हैव ए फिक्स शेप, इसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। इट टेक्स अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इज केप्ट, जिस कंटेनर में आप इसे रखेंगे उसकी शेप ले लेगी, बट द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेन्स। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर 1 लीटर पानी है तो आप दूसरे बर्तन में रख देंगे तो 1 लीटर से 2 लीटर हो जाएगा, नहीं, पानी उतना ही रहेगा, उसकी वॉल्यूम उतनी ही रहेगी। डज वाटर ऑल्सो पॉजेज द प्रॉपर्टी टू स्प्रेड, यस, उसकी जो है प्रॉपर्टी क्या होगी स्प्रेड होने की, तो यस वाटर ऑल्सो हैज द प्रॉपर्टी टू स्प्रेड, उसमें स्प्रेड होने की जो प्रॉपर्टी होती है वाइल कीपिंग द वॉल्यूम कंस्टेंट, लेकिन वॉल्यूम कंस्टेंट रहती है उसकी, ठीक है, वही रहती है जो होगी। अब वाटर वेपर गैसियस स्टेट होती है, exhibits the property of spreading out in the entire available space. Gases does not possesses a fixed shape, इनकी भी fixed shape नहीं होती। Water vapor exists even at room temperature, through it is invisible to us। वाटर वेपर जो हमारे रूम टेम्परेचर पे भी होता है, गैसेस फॉर्म में वाटर वेपर होता है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, मतलब ये दिखती नहीं है हमें। इट इज प्रेजेंट इन द एयर अराउंड, ये हमारे चारों तरफ होती है। द water that evaporates during process like drying of clothes or mopping of floors contribute to the water vapor in the air around us। इसलिए जब भी हमें कोई इवेपोरेशन करना होता है, मतलब हमें कपड़े सुखाने होते हैं या हमें पंप पोछा लगाते हैं, तो इवेपोरेट जब होता है तो उसमें भी वाटर वेपर हमारे चारों तरफ होता है, जिससे हमारा इवेपोरेशन होता है, ठीक है, गैसियस फॉर्म बनती है वाटर वेपर से। यू आर नाउ फेमिलियर विद द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर, अब आपको पता चलेगा कि वाटर के 3 स्टेट्स होते हैं। Some other substances also exhibit these states, for example wax, oil and ghee। अब वैक्स है, जैसे इसका एग्जांपल है वैक्स, तो वैक्स है, अब वैक्स को इसके जैसे वैक्स है, सॉलिड है, सॉलिड जब उसे गर्म करेंगे, लिक्विड और ज्यादा गर्म करेंगे तो गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, है ना, ऐसे ऑयल भी और घी भी। घी भी जो हमारे जमा हुआ होता है, अगर हमारा विंटर सीजन में होता है तो वो जमा रहता है, उसे हीट देंगे तो वो गर्म हो जाता है, और ज्यादा हीट देंगे तो गैसेस फॉर्म में चेंज होने लग जाएगा, है ना, उसमें से भाप निकलने लगती है। Look around the find some example of solid substances, some example could be stone, wood and glass, ठीक है। What are the other example of liquid you can think of, और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं लिक्विड के, तो here are 2 examples, मिल्क एंड ऑयल, मिल्क और ऑयल भी है, ठीक है, इनके एग्जाम्पल लिक्विड के। थिंक ऑफ 5 more एग्जाम्पल, और भी आप लिक्विड के जो है एग्जाम्पल बता सकते हैं। हैव यू एवर नोटिस दैट यू कैन स्मेल द फूड बीइंग कुक्ड इवन विदाउट एंटरिंग द किचन, अब आप देखते हैं कि जब आपके घर में खाना बन रहा होता है तो आपको जो है स्मेल आने लगती है, लेकिन आपने तो एंटर नहीं किया ना किचन में, तो हाउ डज दिस स्मेल रीचेस, तो आप तक जो है कैसे पहुंच जाती है स्मेल, इट इज बिकॉज द स्मेल ऑफ यम्मी फूड फ्रॉम कुकिंग स्प्रेड्स थ्रू द एयर, क्योंकि जो आप कुक कर रहे होते हो वो उसकी स्मेल जो वो स्प्रेड होने लगती है एयर के थ्रू, एंड रीचेज अवर नोस्ट्रिल्स, और आपकी नाक तक पहुंच जाती है, इवन इफ वी आर नॉट इन द किचन, अगर आप किचन में भी नहीं हो तब भी आप तक खुशबू पहुंच जाती है, और किसी के घर में भी बन रही होती है ना, तब भी उसकी खुशबू हमारी नाक तक पहुंच जाती है। व्हाट आर द अदर एग्जांपल ऑफ गैसेस यू कैन थिंक ऑफ, व्हाट अबाउट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपका क्या कहना है, तो ये एग्जांपल्स हैं गैसेस के, ठीक है। अब 8.4 पढ़ लेते हैं कि हाउ कैन वी चेंज द स्टेट्स ऑफ वाटर, आप जो है वाटर का स्टेट कैसे चेंज कर सकते हैं, मतलब सॉलिड से आप लिक्विड कैसे बना सकते हैं, लिक्विड से आप गैस कैसे बना सकते हैं, तो कैसे, सो फार वी हैव लर्न दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स, वाटर को हम जो है सॉलिड में भी चेंज कर देते हैं, लिक्विड में भी और गैसियस फॉर्म में भी चेंज करते हैं। हाउ कैन वी यू चेंज द स्टेट ऑफ वाटर, कैसे चेंज करेंगे, अब हम ये पढ़ेंगे। How can you quickly change ice to liquid state water? If we have to change ice into water, water में change करेंगे तो water into water vapor, और water को हम water vapor में change कर देते हैं। We have to supply heat, हमें इसमें क्या देना पड़ेगा, heat देना पड़ेगा इसको change करने के लिए। If we want to change water into ice, what should be done? आप क्या करेंगे, ठीक है, तो हम हीट देंगे ना। It can be done by placing water into the cold environment। अगर हम इट कैन बी डन बाय प्लेसिंग वाटर इन, अगर हम वाटर को कोल्ड प्लेस पर रख देंगे तो सच ए फ्रीजर, या फ्रीजर में रखेंगे वाटर को दोबारा से, देखिए पहले हमने क्या करा, वाटर को जब आइस था, आइस को हमने वाटर बनाने के लिए हीट दी, और फिर वाटर वेपर बनाने के लिए हमने उसे और ज्यादा हीट दी, लेकिन अगर वाटर से फिर से हमें आइस बनाना है तो हम उसे जो है फ्रीजिंग जगह पर रखेंगे, ठंडी जगह पर रख देंगे, तो वाटर फ्रीजेज एंड इज कन्वर्टेड इनटू आइस, और फिर वाटर किस में चेंज हो जाएगा, आइस में चेंज हो जाएगा। मतलब वाटर से हमने आइस से हमने वाटर बनाने के लिए हीट दिया, और जब हमने
वाटर से हमें आइस बनाना है तो हमने उसको क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया, कोल्ड जगह पर रख दिया। इफ वी टेक द आइस आउट ऑफ द फ्रीजर इट मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। अगर हम जो आइस को कहाँ रख देंगे, फ्रीजर में रख देंगे, तो इट मेल्ट्स एंड कन्वर्टेड इनटू वाटर। टेक द आइस, हाँ, जब हम आइस को जो है ना आउटर प्लेस पर रख देंगे, फ्रीज से जो है हम बाहर रख देंगे, तो वो मेल्ट होकर जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। कैन यू थिंक ऑफ एनी एग्जाम्पल, आप इस तरह के और भी एग्जाम्पल बता सकते हैं बिसाइड्स वाटर दैट कैन चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, जो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है। एक कैंडल, अब जैसे कैंडल है विच इज मेड ऑफ वैक्स, वो वैक्स की बनी होती है, इट इज वन सच एग्जाम्पल, है ना। कैंडल को हम गर्म करेंगे तो जो है वो मेल्ट हो जाएगी, और हम उसे और ज्यादा गर्म करेंगे तो वो गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाएगी। और जब हमें जो है जो मेल्ट हुआ है उसका पार्ट, अगर हम उसे फिर से हमें कैंडल के रूप में जो है वैक्स बनानी है उससे दोबारा से, तो हम उसे ठंडे प्लेस पर रख देंगे, फिर वैक्स बन जाती है ना, उसकी जम जाती है वो फिर से। हाउ कैन वी टर्न कैंडल वैक्स इनटू लिक्विड स्टेट, हाउ कैन वी चेंज द लिक्विड, मैंने बता दिया आपको, लिक्विड वैक्स बैक इनटू सॉलिड, फिर उसे सॉलिड बनाएंगे, तो वी शुड कूल द लिक्विड वैक्स टू चेंज इनटू सॉलिड। अगर हमें लिक्विड वैक्स को जो हमने गर्म किया वो लिक्विड बन गई, लिक्विड वैक्स को फिर से हमें सॉलिड बनाना है, तो व्हाट आर द अदर लिक्विड्स यू हैव सीन विच कैन कन्वर्ट इनटू सॉलिड, और फिर हम उसे सॉलिड बनाएंगे। तो हैव यू एवर सीन कोकोनट ऑयल, मतलब देखिए लिक्विड वैक्स है, उसको हमने गर्म किया, सॉरी हमने जो है कैंडल को गर्म किया, लिक्विड वैक्स में चेंज होगी, फिर से हमें उसे मतलब जो है लिक्विड वैक्स में चेंज हो गई, फिर से हम उसे जब सॉलिड बनाएंगे तो उसे ठंडा करेंगे तो फिर वो सॉलिड में चेंज हो जाएगी, है ना, दोबारा से। हैव यू एवर सीन कोकोनट, अब कोकोनट ऑयल होता है वो सर्दियों में क्या हो जाता है, वो जम जाता है, और फिर से अगर उसे लिक्विड फॉर्म में देना है तो हम उसे जो है धूप में रख देंगे, हीट देंगे हम उसे, तो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इट्स सॉलिड स्टेट ड्यूरिंग द विंटर सीजन, विंटर सीजन में सॉलिड स्टेट में होता है, उसे गर्म करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है ना। Hence we can see that water and the other substances change their states और ही on heating और cooling। जो भी वाटर के रूप में जो भी सब्सटेंस होता है और उसको हीट करने पर और कूल करने पर जो है उसका स्टेट अगर चेंज हो जाए, तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, जब हम किसी प्रोसेस में सॉलिड से लिक्विड में स्टेट में चेंज करते हैं तो उसे तो हम मेल्टिंग कहते हैं, मतलब सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना। ठीक है, जैसे कोकोनट ऑयल को हमने गर्म किया, लिक्विड में चेंज कर दिया, जमा हुआ था, तो उसे हम मेल्टिंग बोलते हैं उस प्रोसेस को। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड, और जब लिक्विड से हम सॉलिड बनाते हैं, मतलब कोकोनट ऑयल को हमने गर्म किया, लिक्विड में चेंज हो गया, और लिक्विड से जब हम उसे ठंडे प्लेस पर रख के सॉलिड बना देंगे तो फिर वो होता है फ्रीजिंग। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। लेट अस चेक द कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स वाटर, एक्टिविटी 8.6 में हम करेंगे। तो एक्टिविटी 8.6 दी है, यहाँ पे नीचे हम इसको कर लेते हैं। यहाँ पे लिक्विड फ्रीजिंग इवेपोरेट्स गैस और कंडेंसेस कब होता है, देखिए जब सॉलिड से हमने लिक्विड में बदला तो वो मेल्ट करना हो गया, मेल्टिंग प्रोसेस हो गया। उसके बाद लिक्विड से हमने गैस में बदला तो वो इवेपोरेशन हो गया। ठीक है, इवेपोरेट्स हो गया, लिक्विड से हमने गैस में चेंज किया। उसके बाद हमने गैस से लिक्विड में चेंज किया, गैस से, देखिए ये एरो जा रहा है, गैस से लिक्विड में चेंज किया हमने उसको, तो गैस से लिक्विड बनाया तो कंडेंसेशन हो गया, गैस से लिक्विड बनाया तो कंडेंसेशन हो गया, है ना, वाटर वेपर की ड्रॉपलेट्स बन गई तो लिक्विड में चेंज हो गया तो कंडेंसेशन, फिर लिक्विड से हमने सॉलिड बनाया तो वो फ्रीजिंग हो गया। ठीक है, हाउ कैन वाटर बी इवेपोरेटेड फास्टर और स्लोअर, वाटर जो इवेपोरेशन जो उसका होता है वो फास्टर और स्लोअर जो है कब होता है, कब फास्ट होता है कब स्लो होता है। इन सेक्शन 8.1 वी हैव लर्नड अबाउट द इवेपोरेशन, लेट अस एक्सप्लोर इट मोर। ठीक है, ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स, अपने चारों तरफ देखिए, व्हाट आर द कंडीशंस दैट अफेक्ट हाउ फास्ट वाटर इवेपोरेट्स, कि वाटर इवेपोरेट कब होता है फास्टर। व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी इन इवेपोरेशन ऑन ए कोल्ड डे, कोल्ड डे में कैसे इवेपोरेशन होता है, जल्दी होता है या धीरे होता है, और हॉट डे में कैसे होता है। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स द फॉलोइंग वर्ड्स, तो आप जानते हैं कि हॉट डे में इवेपोरेशन जल्दी होगा, हीट मिलती है। द फॉलोइंग वर्ड्स मे हेल्प इन योर डिस्कशन, फैन, ड्राइंग क्लॉथ, स्वेटिंग, आपको ये सब वर्ड हेल्प करेंगे, वाइंडी डे, हॉट डे, रेनी डे। ठीक है, लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी 8.7 टू इन्वेस्टिगेट कंडीशन दैट विल अफेक्ट, अब हम 8.7 एक्टिविटी देखेंगे, लेट अस इन्वेस्टिगेट करेंगे इसको। टेक वाटर इन द स्मॉल कैप, अब हम क्या करेंगे, एक छोटी सी कैप में जो है हम जैसे ऐसे छोटी सी कैप लेंगे, उसके अंदर हम वाटर रख देंगे। ठीक है, यू मे यूज सैनिटाइजर इन प्लेस ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर की जगह पर हम सैनिटाइजर भी ले सकते हैं। टेक द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ए प्लेट, उसी उतना ही पानी हम एक प्लेट में भी डाल देंगे। ठीक है,
उतना ही पानी हमने एक प्लेट में भी डाल दिया। एक ढक्कन मतलब कैप ले लेंगे, आप बॉटल की कैप ले लेंगे, उसमें पानी रखेंगे और उतना ही पानी हम जो है प्लेट में रख देंगे, उतने ही अमाउंट का। द एक्सपोज्ड एरिया ऑफ वाटर इन द बॉटल कैप एंड द प्लेट आर डिफरेंट। बट हमने बस उनका एरिया चेंज किया, वाटर तो उतना ही है। और एनवायरमेंट मतलब जिस एनवायरमेंट में हमने दोनों को एक ही एनवायरमेंट में रखा है, एक ही हीट में रखा है दोनों को, बस उनका प्लेस चेंज कर दिया है। इसको हमने प्लेट में रखा, इसको हमने एक जो है बॉटल की कैप में रखा। कीप बोथ ऑफ देम नियर ईच अदर, दोनों को एक दूसरे के पास रखेंगे। रिकॉर्ड द टाइम टेकन ऑफ द वाटर टू कंप्लीट। अब हम ये देखेंगे किसमें इवेपोरेशन जल्दी हुआ है। तो यहाँ पर दिया है कि व्हाट कंडीशन डिड वी कीप द सेम, हमने मतलब क्या क्या चीजें दोनों में सेम रखी है। तो पहला था अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच कंटेनर, दोनों कंटेनर में पानी जो है वो सेम रखा है हमने और सेम एनवायरनमेंट में रखा है। तो सेम क्या क्या चीज हमने करी है, ये करी है। व्हाट डिड वी चेंज इन दिस इन्वेस्टिगेशन, इस इन्वेस्टिगेशन में हमने चेंज क्या किया है। तो चेंज तो हमने दोनों का प्लेस किया है। द एक्सपोज सरफेस, हमने सरफेस एरिया चेंज करा है दोनों का। स्मॉल इन द बॉटल कैप, बॉटल कैप में इसका स्पेस जो है वो सरफेस जो है वो कम है और लार्जर इन द प्लेट, और प्लेट में ज्यादा है इसका स्पेस। व्हाट डिड वी मेजर, मेजर आपने मेजर क्या किया कि द टाइम टेकन ऑफ कंप्लीट एवेपोरेशन, की एवेपोरेशन का टाइम किसने सबसे ज्यादा लिया वो हमने जो है मेजर किया है इसमें। तो जो भी हमने फाइंड किया है, तो यहाँ पर है कि एक्सपोज्ड एरिया ऑफ वाटर, तो लेस बॉटल कैप में क्या होगा कि मोर देन प्लेट, बॉटल कैप में जो है मोर देन प्लेट से, और मोर, और प्लेट में क्या होगा लेस देन बॉटल कैप। देखो बॉटल कैप में जो है प्लेट से ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, और जो प्लेट में होगा वो इवेपोरेशन का टाइम जो है वो कम लेगा बॉटल के अकॉर्डिंग, ठीक है। प्लेट में जल्दी इवेपोरेशन होगा, मतलब कहने का मतलब है वो बॉटल कैप से कम लेगा, है ना, टाइम जल्दी हो जाएगा। What can you conclude from this investigation? If you spread out water on the plate, अगर हमने इसमें क्या कंक्लूड किया इस इन्वेस्टिगेशन में, हमने ये इन्वेस्टिगेशन में कंक्लूड किया कि स्प्रेड आउट वाटर, जब वाटर को हम प्लेट में रखेंगे तो इट्स एरिया एक्सपोज टू एयर इज लार्जर, तो उसका एक्सपोज एरिया जो है ज़्यादा है। देयरफॉर इवेपोरेशन इज फास्टर, और एयर भी उससे ज़्यादा मिलेगी, मतलब उसमें वाटर वेपर भी ज़्यादा होंगे तो इवेपोरेशन जल्दी होगा। वट वुड हैपन इफ मिल्क इज टेकन, अगर इसकी जगह हम मिल्क लेते ऑफ वाटर इन द अबव एक्टिविटी में तो क्या होता। तो मिल्क के साथ भी ऐसा ही होता, लेकिन इवेपोरेशन थोड़ा धीरे होता मिल्क में, ठीक है। अदर कंडीशंस विच अफेक्ट हाउ फास्ट वाटर इवेपोरेशन, डिजाइन एंड एक्टिविटी स्मॉल एक्टिविटी 8.7 में टू फाइंड आउट दैट व्हाट आर द अदर कंडीशन विच कैन अफेक्ट हाउ फास्ट वाटर विल इवेपोरेट, व्हाट वुड यू चेंज, व्हाट वुड यू कीप द सेम। अब आपको ऐसे ही कुछ 8.7 एक्टिविटी दी गई है, जो ये तो टेबल 8.5 है। 8.7 जो एक्टिविटी होगी उसमें हम फाइंड करेंगे अदर कंडीशन विच कैन अफेक्ट हाउ फास्टर, की किस तरीके से इवेपोरेशन फास्ट होता है स्लो होता है, वो हम 8.7 में करेंगे। बट वुड यू कीप द सेम और परफॉर्म, कैसे दोनों एक दूसरे, टेबल 8.5 में हमें रिकॉर्ड करना है डाटा, डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन। अब देखिए कंडीशन दैट इज कीप द सेम कैप द सेम, हम दोनों के लिए कंडीशन क्या रखेंगे, सेम क्वांटिटी हम वाटर की लेंगे। अगर कंडीशन दैट इज चेंज, सनलाइट में क्या होगा फास्टर इवेपोरेशन होगा, और शेड में अगर हम उसे रखेंगे तो स्लोअर इवेपोरेशन होगा। अदर देन कंडीशन यू हैव एक्सप्लोर टू फाइंड हाउ वाटर कैन बी मेड टू इवेपोरेट फास्टर और स्लोअर, यू कैन, इसको हम एक्टिविटी 8.8 में करेंगे एक्सप्लोर इट फर्दर, ठीक है। 8.7 एक्टिविटी जो है इससे पहले जो है जा चुकी है, जिसमें हमने ये देख लिया है कि कैसे इवेपोरेशन जल्दी होता है और फास्ट होता है या स्लो होता है, वो हमने 8.7 एक्टिविटी में कर लिया है, ठीक है। अब 8.8 एक्टिविटी में जो हम इसको करेंगे, तो 8.8 एक्टिविटी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।